नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त शुभंकर और दोस्तों आज एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं कि मैं फेल हो गया, ये जो शब्द है दोस्त, ये बोलना भी बहुत ताकत की बात है। सब लोग बोल नहीं पाते हैं कि मैं फेल हो गया। सब लोग तो दोष लगाते हैं। अगर किसी भी जगह पे कोई भी अगर सक्सेस नहीं हो पाता तो दूसरे को दोष लगाता है, बोलता मैं उसके कारण फेल हो गया। कोई बोलता है कि मैं उस सिचुएशन के कारण फेल हो गया, कोई बोलता है कि मैं इसके लिए फेल हो गया, मैं उसके लिए फेल हो गया। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि मैं खुद अपने दोस्त के चलते मैंने ठीक से मेहनत नहीं किया, इसके लिए मैं फेल हो गया। दोस्तों आज बात करेंगे लोग फेल क्यों होता है। कोई भी काम में कोई भी इंसान फेल क्यों होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। ऐसे तो दोस्तों फेल होने का बहुत सारा रीज़न है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, मैं 3 पॉइंट पे बात करूंगा। जो 3 चीज़ अगर आप सही कर लेते हैं तो आप कभी भी किसी भी जगह पे ना फेल नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में डिटेल में और गहराई में जाके सीखिए। अब सीखना दोस्तों, सीखना जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और दूसरा होता है आपका थियोरेटिकल ट्रेनिंग। तो दोस्तों जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग है वो तो हम कहीं पे भी ले लेते हैं। जैसे कि आप ITI का ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो आप 2 से 3 साल ट्रेनिंग करेंगे, वो 2 से 3 साल का जो ट्रेनिंग आप करेंगे, जहाँ से आपको एक डिग्री मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो जो ट्रेनिंग है वो हो गया आपका थियोरेटिकल ट्रेनिंग। वहाँ पे आपका ज़्यादा, लेकिन जो वैल्यू है दोस्तों वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। आप जब उस सर्टिफिकेट के द्वारा आप किसी जगह पे जब फील्ड पे उतरेंगे, किसी जगह पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, किसी कंपनी में आप काम करेंगे, जब वो काम करने जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको सीख मिलेगा, वहाँ पे जो आपको लर्निंग मिलेगा, वो है आपका सही ट्रेनिंग। वहाँ से आप सीखेंगे कि आप अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ेंगे। सेम टू सेम दोस्तों हर एक फील्ड में लागू होता है। जैसे कि आप अगर किसी फील्ड में, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन में है, तो टीचिंग प्रोफेशन में जब आप उसको सीखते हैं तो वो आपका नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग हो गया। लेकिन जब आप खुद उसको करने लगते हैं, वो ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी है। जब आप खुद करने लगते हैं ना दोस्त, तो आप सबसे बेहतर ढंग से और बेस्ट तरीके से सीखते हैं। और इस तरह से अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आप कभी भी फेल नहीं होंगे। लेकिन लोग क्या करता है कि जब आप बेसिक जो नॉर्मल जो ट्रेनिंग है, वो नॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो फील्ड पे उतरता है करने के लिए, तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो सीखता नहीं है, वो छोड़ देता है और इस तरह से वह फेल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो सीखे उस पर मेहनत करें। जैसे कि दोस्तों आप किसी जगह का अगर एड्रेस पूछते हैं तो आप उस जगह तक नहीं पहुंचते हैं, आपको जाना पड़ता है। सेम टू सेम दोस्तों, जब आप किसी फील्ड में गए, वहाँ पे फील्ड में काम किए, किसी भी जगह पे पूरा जी जान लगा के काम किए, तो वहाँ पे जो आपको लर्निंग मिला, उस लर्निंग को आप अपने वर्क में अप्लाई कीजिए। जो सीखे हैं उसके ऊपर कदम टू कदम मिला के आप चलते रहिए। जैसे कि मान चलिए आपने 2 साल 3 साल किसी कंपनी में जॉब की है, और जब वहाँ पे काम किए तो वहाँ पे गारंटी है कि 2-3 साल में आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल गया। अब उस जो आपका नॉलेज है, उस नॉलेज को आपको क्या करना है, जितना सारा नॉलेज मिला वो अगर मान चलिए किसी और कंपनी में आप काम करेंगे या फिर उसी कंपनी में, या फिर आप अपना कंपनी खोल लेंगे, लेकिन उसी को आपको पूरा कदम टू कदम मिला के उसको कॉपी करना पड़ेगा और उसी तरह से चलना पड़ेगा, ताकि आप भी उस मंजिल तक पहुँचे जो आप सपने में सोच के रखे हैं। तो दोस्तों ये था सेकंड पॉइंट कि आप, अगर पहला पॉइंट में बताया कि आपको सीखना पड़ेगा और उसके बाद जो सीखे उस पर लागू करना पड़ेगा अपने ज़िंदगी में, तो फिर दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप गारंटी है कि आप जरूर, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप ग्रोथ जरूर करेंगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास रखिए और ईमानदारी के साथ मेहनत करें। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने काम के ऊपर भी उसको विश्वास नहीं होता है। 2 साल 3 साल किसी फील्ड में वो बिता देते हैं, फिर भी सोचते हैं कि यार यहाँ से मैं ग्रोथ कर पाऊँगा कि नहीं, यहाँ पे मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं, मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, इसका ही उसको पूरा डिटेल में पता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे आप मत करिए, क्योंकि ये करेंगे तो आप भी एक दिन फेलियर बन जाएंगे। तो दोस्तों पहले तो आप अपने फील्ड के ऊपर, आप जिस फील्ड में हैं उसके ऊपर, आपके काम के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर जब आप इतने दिन किसी भी फील्ड में अगर आप बिताए हैं तो अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं इस फील्ड को इतना दिन दिया हूँ तो मैं इस फील्ड का तुर्रम खान हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हर एक चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो इस फील्ड में कोई किया है। तो दोस्तों ये होना चाहिए अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर विश्वास। और उसके बाद दोस्तों ईमानदारी। आप अगर ईमानदारी के साथ किसी भी फील्ड में रहते हैं और पूरा ईमानदारी के साथ अपना काम को करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको सक्सेस बनने में कोई नहीं रोक सकता। आप बोलेंगे ईमानदारी क्या है? जो आपका काम है,
आप एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाइए। आपको जो कंपनी का सिस्टम है, आपको जिस भी फील्ड में है, या फिर आप किसी बिजनेस में है, या फिर किसी भी फील्ड में है, जिस भी फील्ड में होंगे, उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा। उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो कीजिए और उसी को फॉलो करके काम करते रहिए। दोस्तों मैं 100% गारंटी विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्त, अगर आप ये तीनों चीज़ कर लेते हैं, गारंटी बोलता हूँ कि आपका नाम का एक दिन इतिहास रचा जाएगा। और ये आप देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, आपके नाम पे इतिहास जरूर बनेगा। बाकी दोस्तों यही 3 पॉइंट था जो आप लोगों से शेयर करना था। पहला नंबर जो पॉइंट है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। पहला नंबर पॉइंट, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड का मास्टर बनिए, मतलब बेहतर ढंग से सीखिए। उसके बाद जो सीखे हैं उसको लागू कीजिए अपने ऊपर और लागू करके आगे बढ़िए। उसके बाद तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है दोस्तों, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास रखिए और पूरा ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। दोस्तों ईमानदारी से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको कोई देखे चाहे ना देखे, वो परमपिता परमेश्वर जरूर देख रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर मान चलिए ईमानदारी से नहीं, अगर गलत तरीके से आप कहीं से पैसा कमा लेते हैं तो दोस्तों उसको आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है विजय माल्या, आप जानते होंगे, किंगफिशर का ओनर, जो कि गलत तरीके से पैसा कमाया, आज अपना छुप छुप के घूम रहा है, कभी इस देश में तो कभी उस देश में। क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा कमाया, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया। और ईमानदारी से दोस्तों जब पैसा कमाएंगे, जैसे कि रतन टाटा जो ईमानदारी से कमाया, तो दोस्तों उसको सब लोग इज्जत करता है, वो आराम से छाती तान के चलता है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से पैसा कमाया, कभी किसी को ठगा नहीं, कुछ डुप्लीकेट काम नहीं किया। तो इसीलिए दोस्तों ईमानदारी से पैसा कमाइए और ईमानदारी के साथ अपने काम को कीजिए। आपको सक्सेस बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों इसी तरह का वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल सके। बाकी दोस्तों कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, और लाइक कर दीजिए हमारे हौसला बढ़ाने के लिए। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।